अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं हम लोग डॉर्मन मॉल में पहुंचे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक व्लॉग बना देती हूँ। और जी हम अंदर आए एंड लिटरली आई वाज अमेज्ड। मतलब कि क्या इन्होंने खूबसूरत काम किया हुआ बिल्डिंग पे। आप बस इनकी ये रूफ चेक करें एंड ये सारे ब्रांड्स वगैरह बहुत स्टाइलिश करके इन्होंने बनाया हुआ है। और जी ये जो जनरेशन के एस्थेटिक्स है ना, ये तो वैसे भी सुपर्ब हैं। और सफ़ायर का भी आप बस ये चेक करें, क्या इन्होंने ब्रॉड एंड क्या ह्यूज किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे हर ब्रांड का यही सीन था। और ना ये था इनका सेल्फी एरिया, यहाँ पे आप बैठ के पिक्चर्स लें, सेल्फीज लें, बहुत इजी पीजी सीन है। और ये भी सफ़ायर के बिल्कुल साथ ही था, तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। इसके बाद जी मैं गई सईद गनी एंड मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें भी ख़रीदी हैं, सो उसका रिव्यू मैं अलग वीडियो में दूँगी। और उसके बाद ही बस आप इस लिफ्ट वाली साइड का ना डिज़ाइन चेक करें। लाइट्स लगी हुई थी, बहुत हसीन लग रहा था, बहुत क्लासी भी। और ये रही मैं सोचा मैं आपको आउटफिट दिखाती हूँ। एंड मैंने कुछ परफ्यूम्स वगैरह लिए थे जे रोड से। उसके बाद जी मेरी शौकियाँ नहीं ख़त्म हो रही, मैं खाड़ी पे थी। सो या फिर जी यहाँ से निकले और मैंने कुछ और ब्रांड्स एक्सप्लोर किए। एंड लुक एट दैट, हर ब्रांड का ना एक अलग ही सीन था। एंड ऊपर ये बड़ी मज़े की जो सी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है ना, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर जी मैं खाड़ी के होम कैफ़े आ गई और फिर मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने क्या क्या खाया पिया एंड ऑल दैट। बस आप ये ज़रा व्यूज़ चेक करें कितने कमाल के थे। बाकी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि इस तरह आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या खाया क्या पिया और कैसा टेस्ट था, अच्छा था भी कि नहीं, मतलब कि वर्थ इट और नॉट। अच्छा सबसे पहले मेन्यू की बात कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इनका मेन्यू बस आप चेक करें। अच्छा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये दाल चावलों का क्या सीन है, क्या चक्कर है कि ये 1200 रुपये के हैं, ऐसा क्या है इन दाल चावलों में, आई डोंट गेट इट। लेकिन मैंने ट्राई भी नहीं किए। तो जी यहाँ पे मीठा भी आया था, बर्गर्स भी आए थे, देसी भी आया था, चाइनीज़ भी आया था, इसके अलावा नीला शरबत भी आया था, नींबू पानी भी आया था, चाय भी आई थी। मतलब कि गुड सीन था वैसे तो। जी मैंने इनके पकौड़े ऑर्डर किए एंड आई वाज सो एक्साइटेड। देखने में बहुत मज़े के लग रहे थे और खाने में भी बहुत मज़े के थे। मतलब कि बस अब मेरी स्पीड चेक करें, मैंने फटफट से इसको खा लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बिरयानी भी ऑर्डर कर ली। एंड मैं ये बता रही हूँ कि इसकी इमली की चटनी बहुत कमाल की थी। और जी ये मिंट मार्गरीटा भी बहुत लेवल का था। बाकी ये बिरयानी थी, बिरयानी वॉज लाइक 7/10। मतलब कि ठीक थी, मज़ेदार थी, लेकिन पता नहीं, लेकिन 7/10 वाला सीन था मेरे लिए तो। मुझे लेकिन पकौड़े बहुत पसंद आए। उसके बाद जी चाइनीज़ ट्राई किया एंड ये भी तकरीबन 7/10 ही था। बाकी जो गुड सीन था ना वो ये था कि इनका मिंट मार्गरीटा बहुत मज़े का था। इसके अलावा चाय तो मैंने खैर पी नहीं, लेकिन जिन्होंने पी उन्होंने मुझे यही बताया कि बहुत मज़े की थी। एंड बाबा को तो वैसे भी चाय बहुत पसंद है। उसके बाद मैं फिर से आपको कैफ़े वगैरह दिखाने लग गई एंड फिर मैं इनकी ज़रा शॉपिंग वाले सेंटर पे गई, जहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी। आप यहाँ से अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं घर के लिए। कैंडल्स वगैरह आई थी, कुशन्स वगैरह पड़े हुए थे और मैं बस एम ही पंगे कर रही थी कैंडल के साथ। हालांकि मुझे इतना कोई शौक नहीं है कैंडल्स का, लेकिन मैंने सोचा चलो हाथ वाथ लगा लेते हैं, एस्थेटिक्स पूरे हो जाएंगे वीडियो के। उसके बाद यहाँ पे सेंटेड कैंडल्स थी, ये वगैरह कार्ड्स वगैरह पड़े हुए थे। एंड फिर मैं बाहर आ गई, यानी कि कैफ़े के बाहर आ गई। अब आप बस खाड़ी के भी ना एस्थेटिक चेक करें, क्या कमाल के हैं। खैर मुझे फिर ना ये ग्लास बड़ा अट्रैक्टिव लगा एंड मैंने इसके प्राइस देखे तो 2000 से ऊपर थे। खैर है तो बड़ा मज़े का था एंड बहुत प्यारा लग रहा था पड़ा हुआ, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं क्योंकि भाई 2000 कौन देगा ग्लास के। अच्छा फिर उसके बाद मैं यहीं पे घूमती फिरती रही, मैं सब कुछ देख रही थी एंड सबकी वाइब बहुत मज़ेदार थी, बहुत कलरफुल चीज़ें आई थी। यहाँ पे आई तो यहाँ पे मुझे मिरर्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसके ऊपर उन्होंने पेंट शेंट किया हुआ था, वो जैसे ट्रक काट वाला सीन है तो जैसे ट्रक के ऊपर पेंट शेंट हुआ था उस तरह की, इससे बड़ी मज़े की वाइब आ रही थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद जी मैं बाहर आ गई और उसके बाद ये मुझे पिंक दरख्त दिखा जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब कि पिंक कलर का था तो उसकी वाइब्स तो बड़ी फ्लोरल सी थी और मुझे पर्सनली पिंक कलर बहुत पसंद है क्योंकि आई एम जस्ट अ गर्ल। एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी दिखाऊँ, क्योंकि मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह भी ले सकते हैं, बड़ा एस्थेटिकल सीन था। तो एस्थेटिक के पीछे तो आवाम जाती है, सो या यू कैन ट्राई। फिर मैं वॉल्यूम 2 पे आ गई एंड आई थिंक ये वॉल्यूम 2 ही है शायद। उसके बाद मैंने रंगजा ब्रांड देखा, बहुत ही कलरफुल वाइब थी इसकी, बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। मैंने विजिट करना था लेकिन फिर मैंने सोचा चलो रहने तो बाद में सही। उसके बाद जी बस इधर उधर घूमती रही और आपको भी दिखाती रही हूँ। अच्छा यहाँ पे ना कुछ शॉप्स थी जो अभी मतलब कि आ रही थी, कमिंग सून वाला सीन था उनका। उसके बाद मैं जे रोड पे आ गई और मुझे ये परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे और इनको रखा भी इन्होंने इस तरह हुआ था कि बस कोई देखे और दीवाना हो जाए और इनकी शॉप में आ जाए। सो या हेयर आई एम। और मैंने फिर जनान ट्राई किया, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत ओकेश था, अगर आपने ट्राई किया हुआ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
उसके बाद मैं इनके बॉडी स्प्रेज देख रही थी। अच्छा ऑलमोस्ट सोल्ड आउट ही थे सारे, लेकिन फिर भी मैंने एक ख़रीदा था और फिर से मैं आ गई। एंड उसके बाद मैंने ये फ्लोरल अफेयर देखा, इसकी भी सेंट बहुत मज़े की थी। फिर ब्लूम लिया मैंने कहा चलो ख़रीद ही लेते हैं, आ ही गए हैं तो। मुझे ये ब्लूम की पैकेजिंग इतनी प्यारी लग रही थी ना, मतलब इतनी फ्लोरल थी और इसकी सेंट भी बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने पैकेजिंग की वजह से परफ्यूम ले लिया। उसके बाद मैंने अरूसा भी ट्राई किया, इसकी भी पैकेजिंग मज़े की थी लेकिन इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी थी। अच्छा परफ्यूम्स का रिव्यू ना मैं आपके साथ अलग वीडियो में शेयर करूँगी, उसके लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वरना आपको वीडियोस कैसे मिलेंगी। ऐसे तो नहीं ना होता, 96% अवाम ने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, ऐसे कैसे चलेगा। तो जी इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देख रही हूँ जो लोग मेरी बात सुन के अनसुनी कर देते हैं ना, बहुत बुरी बात है, दिल टूट्स मैन। जल्दी से सब्सक्राइब करें ओके। और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग मिल के सपोर्ट करें। यू नो अब आप सपोर्ट करेंगे तो ही मैं मज़े मज़े की वीडियोस लेके आऊँगी। थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि यार चलो हमें भी कोई देख रहे हैं, हमने मज़े मज़े के रिव्यूज़ लेके आने हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज़, अच्छे प्रोडक्ट्स इनको बताएंगे, इस तरह का सीन है बस। फिर हम ये कैंडी वाले सेक्शन में आ गए और इन्होंने बहुत मज़े का ये सीन बनाया हुआ था, मतलब देखने में तो बहुत कमाल लग रहा था। फिर मैंने वहाँ से कैंडीज़ भी ली थी और यहाँ पे अल्फत आया था और मैं बस नीचे आ गई थी। मैंने कहा मेरी बस हो गई है, मुझे घर ले जाएं, बड़ी हो गई हूँ। और फिर जी मैंने जो आपको वो लिफ्ट वाला एरिया दिखाया था शुरू में, मैं वहाँ पे वापस आ गई और मैं यहाँ से देखना चाह रही थी कि ये रास्ता किधर को जाता है। आई वॉज सो क्यूरियस, और मैं बहुत क्यूरियस इंसान हूँ। एनीवेज मुझे ये जो डॉलमेन मॉल लाहौर का इन्होंने ये पूरा फैशन सेशन मार के सिंबल बनाया हुआ था, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने इसका भी शूट कर लिया। एंड मिनीसो की चीज़ें भाई बहुत क्यूट होती हैं, क्यूट के साथ साथ बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं। अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैंने कुछ ख़रीदा तो नहीं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। मैंने अंदर जाके विजिट भी नहीं किया, हालांकि मेरा बहुत दिल कर रहा था लेकिन बाबा कह रहे थे बहुत देर हो गई। तो मैंने यहाँ से कैंडीज़ वगैरह पकड़ी। उसके बाद मैंने फिर इनकी बिल्डिंग शिल्डिंग को ज़रा एक और नज़र मारी। फिर मैंने ऊपर देखा तो मुझे नज़र आया कि वहाँ पे तो मैं गई नहीं। फिर जी मैंने कहा चलो हाइफा ऊपर चलते हैं और जाके ऑडियंस को भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे ना मेकअप सिटी भी मुझे नज़र आ गई थी एंड मैंने यहाँ से लिपस्टिक्स वगैरह लेनी थी, लेकिन फिर मैंने देखा तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था कुछ, यानी कि जो उनसे शेड्स मुझे चाहिए थे वो नहीं थे। खैर फिर मैं ऊपर आ गई एंड लुक एट दैट, ये जो आसमान टाइप की इन्होंने चीज़ बनाई हुई है ना, ये बहुत ही हसीन लग रही थी। मुझे तो बड़ी मज़े की लगी ये चीज़, मैंने पहले कभी भी नहीं ऐसा कुछ भी देखा था। बाकी इन्होंने ये बिल्डिंग्स टाइप बनाया हुआ था सारा और बहुत ही क्यूट वाइब थी इसकी। ये देखें बस आप चेक करेंगे, पिंकिश ये येलोइश, इतना प्यारा ये लग रहा था ना, मतलब कमाल। यहाँ पे पिक्चर्स इतनी अच्छी आएंगी ना आपकी, मैं कहती हूँ कि क्या ही बात है। यहाँ की जो वाइब थी बहुत ही मज़े की थी और ऊपर इन्होंने आर्ट भी शो की हुई थी और ये जो ट्रीज़ का इफेक्ट इन्होंने दिया हुआ था बहुत प्यारा लग रहा था। और ये जो सारे कलर्स थे, सामने सिंधबाद भी था, मैंने जाना था लेकिन एज़ यूजुअल बहुत टाइम हो गया था तो मैं सिंधबाद तो नहीं गई। एनीवेज फिर मैं नीचे आ गई एंड ये मारिया बी का जो ये ब्रांड था ना, ये यहाँ पे बहुत ही हसीन लग रहा था, जैसे वो नहीं था मुगली दौर के महल टाइप ऑफ सीन उन्होंने बनाया हुआ था। फिर मैं नीचे आ गई और मैंने कहा बस जी बस अब घर चलते हैं, बहुत हो गया, बहुत शूट कर लिया है। लेकिन जी ऐसे कैसे, फिर मुझे FPL दिख गया एंड लुक एट दैट, कितना कमाल का इन्होंने, क्या इसके एस्थेटिक्स थे, मैं कहती हूँ ऑसम। और ये जो फेस टाइप इन्होंने बनाया हुआ था ये भी बहुत गॉर्जियस लग रहा था, मतलब कि क्या ही वाइब थी इसकी कमाल की। लेकिन एनीवेज इसके बाद जब घर जाने का टाइम था और मैंने थोड़ा सा डॉलमेन मॉल को बाहर से भी आपको दिखा दिया। नाइट व्यूज़ इसके बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। लुक एट द बिल्डिंग, सो बिग एंड सो ह्यूज। अब बस आपका एक ही काम रहता है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें कहें चलो भाई प्लान बनाओ चलते हैं। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना एंड खुश रहा करें, पानी ज़्यादा पिएं, गर्मी बहुत है।